बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोएं? जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोएं? इंतजार चाहे कितना भी लंबा हो, बस एक तरफा नहीं होना चाहिए। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि मेरी जरूरत सबको पड़ेगी। अनचाहे रिश्ते में बंधने से अच्छा लड़कर मन चाहे रिश्ते में बंधना। जिंदगी में जितने भी मोड़ आते हैं वो सब आपका भला करने के लिए कृष्ण ही लाते हैं। किसी को अपना बनाओ तो दिल से बनाओ, जुबान से नहीं। और किसी पर गुस्सा करो तो जुबान से करो, दिल से नहीं। समय कभी नहीं रुकता, आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। झूठे इंसान की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। अहंकार मत करो किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम क्या हो? तो किसी से पूछो मत, बस कर्म करो। तुम्हारा कर्म ही तुम्हें चित्रित एवं परिभाषित करेगा। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। कभी ये मत कहना कि मैंने कोशिश की होती तो आज किसी और मुकाम पे होता। तुम्हारे पास अभी भी समय है मुकाम हासिल करने का। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज है जहाँ पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि मेरी जरूरत सबको पड़ेगी। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम्हारे जीवन के फैसले दूसरे लोग लेते रहेंगे। विश्वास के बिना न प्रेम संभव है और न ही प्रार्थना। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, मोती की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा परंतु कीमती और अनमोल। जो अपना न हुआ उस पर कभी हक न जताना, और जो समझ न सके उसे कभी दोहक न बताना। जब लोग आपका साथ छोड़ दे तो यह समझ लीजिए आप उस काम को अकेले ही करने में सक्षम है। किसी के वक्त पर ना हंसो, ये वक्त है सब कुछ याद रखता है। हाथ से किया हुआ दान, मुख से लिया हुआ प्रभु नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपका असली मुकाबला केवल अपने आप से है। अगर आप आज खुद को बीते कल से बेहतर पाते हैं तो ये आपकी बड़ी जीत है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत हो। धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपनी इच्छानुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। शांत रहो, क्योंकि संपूर्ण जगत में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, वक्त बदलता जरूर है। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दोह का कारण बनती है। जो मनुष्य हार और जीत से परे होता है वह दूसरों की जीत में भी आनंद का अनुभव करता है। जब भी तुम्हें अत्यंत कष्ट का अनुभव होगा तो तुम सदैव बदलाव की राह पर चलने का प्रयास करोगे। झुकने से यदि रिश्ता गहरा हो तो झुक जाओ, लेकिन अगर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो फिर रुक जाओ।
ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। हे अर्जुन, सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है तो उस इंसान का बदला भगवान लेते हैं। सबसे बड़ा तेरा दरबार है, तू ही सबका पालनहार है। सजा दे या माफी दे प्रभु, तू ही हमारे जीवन की सरकार है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना ये तो कर्मों की बात है। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण है। अंत का भी अंत होता है, कुछ भी कहाँ अनंत होता है। पतझड़ भी एक घटना है, 12 महीने कहाँ बसंत होता है। कुछ खोकर लौटे या न लौटे, आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर है। मान लिया तो हार और अगर ठान लिया तो जीत। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, बदलेंगी जरूर। क्यों चिंता करते हो अगर लोग तुम्हें नहीं समझते? वास्तव में तो तुम्हें चिंता तब करनी चाहिए जब तुम स्वयं को नहीं समझ पाते। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती है। जब कोई आपको बताता है कि वह आपको पसंद करते हैं, तो बहुत खुश ना हो। असली सवाल यह है कि कब तक, क्योंकि मौसम की तरह ही लोग बदलते। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़े। न्यायाधीश गलत हो सकता है, लेकिन द्वारकाधीश नहीं। मन खराब हो तो भी खराब शब्द ना बोले। बाद में मन सही हो सकता है, लेकिन बोले गए शब्द नहीं। वो क्षण अत्यंत ही कठिन होता है जब दुखों से भरा मन सबके सामने मुस्कुराने का नाटक करता है। समय का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन कृष्ण से। युवावस्था में आपका आलस से भर जाना उन माता पिता का अपमान करने जैसा है जिन्होंने वर्षों से आपसे कई आस